हर नए दिन के साथ किसान आंदोलन भी नया रूप लेता जा रहा है। कुछ महीनों पहले सरकार द्वारा बिल वापस लेने की गुहार लगाता किसानों का आंदोलन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। यही नहीं, ट्विटर पर किसान आंदोलन अब एक अलग ही मोड़ ले रहा है। एक तरफ जहां ऐसा कहा जा रहा है कि कई फिल्मी सितारों के आंदोलन पर ट्वीट्स किसी राजनीति पार्टी के दबाव में आकर किए गए हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ के किसान आंदोलन के विचारों पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन एक अलग सा जंग का रूप लेता जा रहा है। सच या झूठ की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो सच और झूठ का कुछ अता पता ही नहीं है। आज हम इसी जंग का आकलन करेंगे, इस पर जनता का क्या विचार है ये जानेंगे। ट्वीट्स की कहानी का क्या राज है और लोगों पर इसका असर कैसे पड़ा। एंटी कोरोना टास्क फोर्स की टीम के साथ मैं हूँ स्नेहा पात्रो। आइए जानते हैं किसान आंदोलन पर ट्वीट्स की कहानी, जनता की ज़ुबानी। किसान आंदोलन से जुड़े जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर, इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली मुझे मोदी जी पे पूरी संपूर्ण भरोसा है और इसके बाद भी मुझे जो कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि ये संपूर्ण मनमोहन सिंह जी की ये विचारधारा था। मनमोहन सिंह जी ने ये शुरुआत किए थे ये विचार कि एक फार्मर जब अपनी कोई फसल उपजाऊ करते हैं, फसल रोपण करते हैं, उनकी सेल और उनकी कमाई उनको पूरी तरह होना चाहिए। बीच जो है किसी का भी इसमें आधार नहीं बनना चाहिए कोई भी कमाई करने की। तो ये जो फार्मर बेसिकली हमारे जो काम करते हैं, तो हमारे फार्मर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। एंड मनमोहन सिंह जी ने जो शुरुआत किए थे वही शुरुआत की आई थिंक मुझे लगता है कि मोदी जी ने उसको कार्य में डाल रहे हैं। तो मुझे संपूर्ण विश्वास है मोदी जी के काम पे और मैं उनको पूरा समर्थन करता हूँ। और मुझे लगता है ये जो फार्मर जो काम कर रहे हैं वो जो सहायता मिल रहा है, उसे जब हेल्प मिल रहा है बाहर की, हमारी जो भारत की जो प्रजातंत्र के जो विरोधी है बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से, कुछ खालिस्तान की समर्थक है और कुछ सांप्रदायिक विरोधी जो है जो इनको पीछे लगे हुए हैं मोदी जी के पीछे, तो उनकी भी हाथ है। जो पंजाब के फार्मर लोगों को विशेषतः बेसिकली पंजाब से ही जुड़ा हुआ है फार्मर, जब ज़्यादातर पंजाब से ही जुड़ा हुआ है और कुछ हद तक गुजरात से भी है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि एक बेहतर देश, एक बेहतर किसान के लिए ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। मेरे हिसाब से उन लोगों को सोचना चाहिए, मोदी जी से बात करना चाहिए और बीच में एक तो तय करना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत दिन से ही ये चल रहा है और इसी कारण जिसके चलते हमारा लगता है कि भारत के बहुत सारा संपत्ति नष्ट हो रहा है, बहुत सारा समय नष्ट हो रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। मोदी जी के साथ बैठ के, मोदी जी की टीम के साथ बैठ के किसान फार्मर को इसमें काम करना चाहिए और सोचना चाहिए ठीक है उसमें बेस्ट क्या किया जाए और सोल्यूशन इमीडिएटली निकाला जाए। तो बहुत ये बातें चल रही है कि जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ट्वीट कर रहे हैं इनके पीछे खालिस्तानी लिंक्स है, तो इस बात पर आप कितना भरोसा करते हैं? मैं एक्चुअली इसके बारे में डिटेल जब जानता हूँ मुझे कमेंट करना भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई भी सेलिब्रिटी को बिना जाने बिना समझे कोई ट्वीट करना सही बात होगा। बिकॉज ट्वीट करना इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसे लेते हैं और ट्वीट करते हैं। रिहाना जो कि एक बहुत जानी मानी इंटरनेशनल सिंगर है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर किसान आंदोलन की एक तस्वीर लेकर उस पर कुछ लिखा था और भारत सरकार ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। तो आपको क्या लगता है, इसमें रिहाना गलत है या भारत सरकार? मुझे तो रिहाना ही गलत लगती है, क्योंकि आम जनता के लिए गवर्नमेंट हमारी पब्लिक सेफ्टी के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। पर रिहाना ने ये लिखा था ट्वीट पे कि वो लिखा था कि हमें फार्मर्स के बारे भी सोचना चाहिए और ये भी लिखा था कि यहाँ मतलब दिल्ली में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया था। क्योंकि इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे हमारे मतलब गलत कहानियाँ बना के और फेक न्यूज़ वो लोग पहुँचाना चाहते थे, मतलब फेक न्यूज़ पहुँचाना चाहते थे। और 26 रिपब्लिक डे पे भी 26 जनवरी को भी बहुत कुछ हुआ था ड्रामा, क्योंकि वो सारी पुलिस लोग भी पुलिस इंजर्ड थे और फिर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स भी इंजर्ड हुए थे।
इसके वजह से मुझे रिहाना ही गलत लगती है इस पॉइंट में। ग्रेटा थनबर्ग जो एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने किसान आंदोलन पर ट्वीट किया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने उन पर केस फाइल किया। दिल्ली पुलिस कितने हद तक सही है इस मामले में? I fully agree that Delhi police has done whatever should have been done as an Indian, because a foreign resident cannot involve into these matters where they do not know the condition of farmers in India. And Greta Thunberg is an activist, and the funding has been done from Canada, it's supposed to be, which should not have been done. The resident farmers, all the resident farmers should be involved in this, because not only farmers of Haryana or Punjab, it should be farmers from all over India, and then we can come to a solution, which India government also wants, to come to a solution rather than withdrawing the bills. ये बात बहुत फैलाई जा रही है कि खालिस्तानी लिंक्स है इस ट्वीट्स के पीछे। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ आर ट्वीटिंग बिकॉज दे आर फंडेड बाय खालिस्तानी। तो आप इस बात पर कितना भरोसा करते हैं? The thing which had been done by the Indian so-called activists, and these people, they are celebrities, but what was done in Lal Killa, a common man also doesn't think of it, because it is our pride. Lal Killa, the photo of Lal Killa comes in our Indian currency, so it's our pride. A people, whoever, whatever the flags are, that is nothing more than an Indian tricolor. So I do not support any celebrities going for that. ये माना जा सकता है कि आप कलाकारों के नहीं, भारत सरकार के समर्थन पर है? मैं कलाकार यदि भारत के समर्थन में है तो मैं हूँ। मैं कलाकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं, बट भारत सरकार के अगेंस्ट में जो भी है मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। किसान आंदोलन से जुड़े जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अपने ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं इस बारे में आपका क्या राय है? सबसे पहले तो किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन एक्चुअल है कि मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ को मालूम नहीं है इसके बारे में। किसान आंदोलन में जो भी आ रहे हैं, अभी जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट के नाम पे सिर्फ उनके पास ये है कि हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं। किसान आंदोलन में बिल कौन सा है, किस बिल का वो अपोज कर रहे हैं और किस बिल को सपोर्ट कर रही है, खुद भी किसी सेलिब्रिटी को हार्डली मालूम है वहाँ पे। अभी जैसे राहुल गांधी से जब पूछा गया कि तीनों बिल के बारे में बताइए, तो उन्होंने बोला कि तीनों बिल के बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ में उसका विरोध करता हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब है, कोई सेलिब्रिटी वहाँ जाते हो तो उसको जाने के पहले एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जो बिल, जो बाईलॉज गवर्नमेंट ने लाया है, उनका विड्रॉज क्या है, उनका बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि तीनों बिल जो उन्होंने अमेंड किया वो उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए ऑलवेज रेडी है, लेकिन कोई भी किसान नेता या कोई सेलिब्रिटी उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास नॉलेज गैप है और अभी भी वो क्लियर नहीं है इन तीनों बिल्स के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि खालिस्तानी लिंक्स है इसके पीछे, जो ट्वीट कर रहे हैं बाहर देश के सेलिब्रिटीज़, कलाकार, उनको पैसे दिए गए हैं ताकि सरकार दबाव में आकर ये बिल्स वापस ले ले। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जहाँ तक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस का बात है, जैसे लोग बोल रहे हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स है उसमें, जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, खालिस्तान के झंडे भी कुछ लोग लेकर के घूम रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये सब्सटेंशियल प्रूफ किसी के पास भी नहीं कि हाँ खालिस्तान ने किस रूप से उनको सपोर्ट किया, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि खालिस्तान से कोई यहाँ आकर के सपोर्ट करेगा। हाँ, देयर आर चांसेस कि खालिस्तान ने फिनेंशियल तौर पे ज़रूर इनको हेल्प किया है, क्योंकि अगर सो कॉल्ड किसान है ये लोग, तो किसान इतने दिनों तक अपनी खेती बाड़ी से दूर रह करके यहाँ अपना भी खर्चा चला रहे हैं और वहाँ उनके परिवार के लोग भी खा पी रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई फंडिंग तो है एक्सटर्नल एजेंसीज़ की, लेकिन अब ये बता पाना किसी इंडिविजुअल से अगर आप पूछोगे कि कौन फंडिंग कर रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है बता पाना, लेकिन श्योरली बाहरी एक्सटर्नल एजेंसीज इसमें इंटरफेरेंस कर रही हैं। आप किसान आंदोलन या कलाकारों के समर्थन में हैं या भारत सरकार के समर्थन पे? मैं पूर्ण रूप से भारत सरकार के साथ समर्थन में हूँ, क्योंकि सरकार ने बिल बनाया है। हाँ, कुछ कमियाँ हैं बिल्स में, कुछ कमियाँ हैं, तीनों बिल में कमी है। पहला बिल है MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस हम किस तौर पे उसको डिसाइड कर रहे हैं, कौन किसान है और कौन बायर है, ये अभी क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट तैयार है इसके ऊपर, अगर कुछ रेक्टिफिकेशन लाना है गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है।
दूसरा है मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा किसी भी इंडिविजुअल किसान का, ये गवर्नमेंट ने अभी तक तय नहीं किया है। इसमें भी नुकसान है कि जो छोटा किसान है वो तो ऐसे भी उसका घर छोटा है, उसका खेत छोटा है, वो ज़्यादा तो अपने पास में स्टोर कर नहीं पाएगा। तो इसमें फिर वही है, जो मनी मेकर्स है, जो मीडिएटर्स हैं, उनके पास स्टोरेज ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो किसान का हक भी उनके पास चला जाएगा। इस पर भी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया था कि हाँ हम लोग इसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। और तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, किसी भी किसान को ये नहीं मालूम है कि अगर कोई बायर मेरे सामान का दाम डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड करने के बाद अगर वो बायर मुझे कुछ एडवांस दे के बोलता है कि बाकी सामान मैं आपसे जब आपकी फ़सल पूरी हो जाएगी तब लेके जाऊंगा, फ़सल पूरी होने के बाद अगर वो बायर नहीं आता है, उस केस में गवर्नमेंट के उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो बिल्स बनाए हैं अगर इनको अमेंड किया जाए तो ये पहले की सरकारों के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिशियल अभी साबित हो सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप इन बिल्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो कम से कम ये जो अभी हज़ारों लाखों की संख्या में किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, इसको रोका जा सकता है। जो बैंक से ये लोग लोन लेकर के अपना काम करते हैं और कभी फ्लड के चलते, कभी नेचुरल कैलामिटीज़ के चलते जो इनको नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी अब चूँकि गवर्नमेंट ने उनके MSP तय किया है तो वो उसका भरपाई करने के लिए भी तैयार रहेगी। इसलिए मैं भारत सरकार के समर्थन में खड़ा हूँ। हमें इन विवादों को बहुत सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये सच है कि हम भारतीयों को इस आंदोलन के बारे में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर चर्चा किसी और को नहीं बल्कि भारतीयों को ही करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ जो स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो आंदोलन और इसके परिणामों को देखने के लिए यहाँ नहीं है, शायद इस पर उनकी कोई राय नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम पहले ही इस बारे में बात करते तो दूसरों को इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे हम आंदोलन का समर्थन करते हों या विरोध। मामला चाहे जो भी हो, मुद्दा चाहे जो भी हो, देश की जनता से बढ़कर सही गलत का फैसला कोई नहीं कर सकता। जनता न राजनीतिक दबाव में आ सकती है और ना किसी ज़रिए खरीदी जा सकती है। इसलिए देश में चल रहे विवादों और मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, हर एक देशवासी की है। एंटी कोरोना टास्क फोर्स आपसे मिलेगी अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और लाइक शेयर करना न भूलें। नमस्कार।